बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल मतलूब आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आपको अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस मौजू को डिस्कस करेंगे वो है पेट के कीड़े। आम तौर पर आपने सुना है कि फ़लाँ के पेट में कीड़े हैं, फ़लाँ के पेट में से कीड़ा निकला है, तो ऐसी बातें आम सुनने और देखने को मिलती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कितनी किस्म के होते हैं, पेट के कीड़े कितनी किस्म के होते हैं और इनकी अलामात क्या होती हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात इनको फौरी तौर पर ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पेट के कीड़ों की 3 अक़साम हैं। ये 3 किस्म के होते हैं। पहली किस्म जो है वो टेप वर्म है, इसको कद्दूदाने कहते हैं। असल में ये जो कीड़े हैं, जिस तरह कद्दू के बीज की शेप होती है ये उसी शेप के होते हैं, इसलिए इनको कद्दूदाने कहते हैं। ये आम तौर पर पखाने में निकलते रहते हैं और इनकी लंबाई 5 इंच से 50 इंच तक हो सकती है। आम तौर पर ये सबसे लंबे पाए जाने वाले कीड़े हैं। दूसरी किस्म राउंड वर्म की है, इनको केचुए भी कहते हैं। इन कीड़ों की लंबाई 5 से 12 इंच तक हो सकती है। ये भी आम तौर पर खाने में निकलते रहते हैं। तीसरी किस्म थ्रेड वर्म है, जिनको चुमुने कहते हैं। इनकी लंबाई आधा इंच से 1.5 इंच तक हो सकती है। अब हम कुछ वजूहात को डिस्कस करते हैं कि ये किन वजह से पेट में कीड़े बन जाते हैं या पेट में कीड़े क्यों बनते हैं। जिन लोगों की खुराक बाजारी खाना है उनके पेट में कीड़े बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो मरीज़ या बच्चे नंगे पाँव घूमते हैं, असल में ये जो कीड़े हैं ये पाँव से सरायत कर जाते हैं और ब्लड में शामिल होकर आंतों में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर इनकी नशोनुमा होने लगती है। इसलिए बच्चों को और बड़ों को चाहिए कि नंगे पाँव मत घूमा करें। नंगे पाँव रहने से भी पेट के कीड़े हो सकते हैं। ऐसे लोग जो सब्जियां और फल को अच्छी तरह नहीं धोते, सब्जियां और फल अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छी तरह ना धोने की वजह से भी पेट में कीड़े हो सकते हैं। और अगर किसी एक मरीज़ में पेट के कीड़े हैं तो अगर वही वाशरूम बाकी घर वाले भी यूज़ कर रहे हैं तो बाकी घर वाले भी रिस्क में होते हैं, उनको भी पेट के कीड़े हो सकते हैं। अब अगर किसी को पेट में कीड़े हैं तो कैसे पता चलेगा कि उसके पेट में कीड़े हैं। इसके कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं। आमतौर पर तो इलामात से पता चल जाता है कि इसके पेट में कीड़े हैं, लेकिन इसके कुछ टेस्ट भी हैं। पखाने का कल्चर करवाया जाता है, यानी पखाने का टेस्ट करवाया जाता है, स्टूल कल्चर इसको बोलते हैं। उसके ज़रिए भी पता चल जाता है कि इस मरीज़ के पेट में कीड़े हैं। अल्ट्रासाउंड करवाने से भी पेट के कीड़ों का पता चल जाता है। CBC करवाने से भी पता चल जाता है कि इसके पेट में कीड़े हो सकते हैं। और आम तौर पर मरीज़ भी इलामात दे देते हैं कि फ़लाँ के पेट से कीड़ा निकला है या मेरे पेट से कीड़ा, पखाने में कीड़ा आया है, तो मरीज़ बताता है, तभी पता चल जाता है कि इसके पेट में कीड़े हैं। तो डिस्कस करते हैं कि अगर किसी के पेट में कीड़े हों तो कौन कौन सी अलामात आ सकती हैं। सबसे पहले तो मरीज़ का जो कलर है वो फेड होता रहता है, तब्दील होता रहता है और अचानक भी बदल जाता है। चेहरे पे जर्दी नुमायाँ होती है, आँखों के गिर्द हल्के होते हैं, मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है या ऐसे मरीज़ को बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है। यानी इसमें ये तासर है कि भूख बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती है और भूख ज़्यादा भी लगती है। ऐसे मरीज़ों के पेट में दर्द होता है, कुलंजी किस्म के दर्द होते हैं। मरीज़ का पेट फूला रहता है और यानी पेट डोल की तरह फूला रहता है, पेट में गैस वगैरह हो सकती है। ये भी कीड़े होने की एक अलामत होती है। मरीज़ के मुंह से बदबूदार राल वगैरह निकलती है या मरीज़ के मुंह से बदबू आती है, ये भी एक अलामत होती है पेट के कीड़े होने के मरीज़ में। मरीज़ के मकत पर खारिश होती है, यानी पकाने वाली जगह पे खारिश होती है और ये रात को ज़्यादा हो सकती है। यानी ऐसे मरीज़ों को रात को खारिश ज़्यादा होती है। जिनके पेट में कीड़े होते हैं ऐसे मरीज़ों के सर में दर्द रहता है, हल्का हल्का दर्द रहता है और वो मुसलसल सर दर्द की शिकायत करते हैं। मरीज़ सुस्त
और निढाल होता है, चाको चुपन नहीं होता। मरीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और उसके वज़न में मुसलसल कमी होती रहती है। मरीज के पेशाब का रंग बदल जाता है, आमतौर पर दूधिया कलर का पेशाब आ सकता है। जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनकी निशोनमा भी मुतासर होती है। ये कुछ इलामात हैं जो हमने डिस्कस की हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। होम्योपैथिक में जो सबसे अच्छी दवाई या सबसे मशहूर दवाई है पेट के कीड़ों के लिए, उसको साइना कहते हैं। साइना 30 और 200 ताकत में पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल होती है और ये पेट से कीड़े निकाल देती है। साइना का मरीज जो है उसका चेहरा पीला होता है, आंखों के गिर्द स्याह हल्के होते हैं, मरीज रात को नींद में दांत पीसता है, मरीज की भूख खत्म हो जाती है और मरीज को चुनूने खारिश करते हैं। दूसरी दवाई जो है वो कलकेरिया कारब है। कलकेरिया कारब 200 ताकत में आप मरीज को हर हफ्ते खुराक देते रहे सुबह खाली पेट, तो ये कीड़े बनने के मिलान को ख़त्म कर देती है। बेलाडोना ऐसी दवाई है जिसकी मुनफरद अलामात हैं। ऐसे मरीज जिनको सोते वक्त पेशाब खारिज हो जाता है और मरीज रात को नींद में दांत पीसता है, ऐसे मरीज बेलाडोना के मरीज होते हैं और उनको बेलाडोना देने से पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं और ये दोनों अलामात भी ख़त्म हो जाती हैं। नेट्रम फास दवाई है जो पेट के कीड़ों को खारिज करने और ख़त्म करने में ख़ास महारत रखती है। नेट्रम फास तमाम किस्म के कीड़ों को ख़त्म कर देती है। इसके मरीज़ के मैदा में तुर्शी रहती है, उसको तुर्श डकारें आती रहती हैं, आंतों में दर्द रहता है, वो अपने नाक को ऐसे ऐसे कुरेदता रहता है या नाक में उंगली फेरता है, ये उसकी अलामत होती है। उसकी सियून और मक्कत पर खारिश होती है जो रात को ज़्यादा होती है। मरीज़ नींद से चौंक कर उठ जाता है, सोया हुआ मरीज़ नींद से चौंक कर उठ जाता है। नींद में चौंकना भी कीड़ों की एक अलामत होती है और मरीज़ नींद में दांत पीसता है। ये नेट्रम फास की अलामत है। पेट के कीड़ों में ये काफ़ी हद तक इस्तेमाल होने वाली दवा है। पेट के कीड़ों के मरीज़ में आप सल्फ़र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र रोज़ाना एक खुराक आप मरीज को खाली पेट देते रहें तो इससे भी पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। सल्फ़र आप 200 ताकत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 ताकत में भी। याद रहे कि सल्फ़र को जब भी आप इस्तेमाल करें सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें और हफ्ता भर में एक खुराक इसकी काफ़ी होती है। पेट के कीड़े निकालने के लिए सलेशिया भी बहुत अच्छी दवा है जो पेट से कीड़ों के इखराज में बहुत फ़ायदेमंद दवा साबित हुई है। एक दवाई है टेरिबिन थीना। टेरिबिन थीना अगर पखाने में कीड़े टुकड़ों की शक्ल में निकलते रहे, यानी कीड़ों के पीसीस निकलते हों, स्टूल में नज़र आते हों, तो टेरिबिन थीना दवा इस्तेमाल करने से पेट के मुकम्मल तौर पर कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। टेरिबिन थीना के मरीज़ की सांस बहुत बदबूदार होती है, ये उसकी ख़ास अलामत है और टेरिबिन थीना देने से पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। मदर टेंचर में एक दवा इस्तेमाल होती है फ्लेक्स मास क्यूब। ये हर किस्म के कीड़ों को खारिज करने के वास्ते बहुत मशहूर दवा है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसकी 1 ड्राम खुराक खाली पेट चंद दिन सुबह दें तो इससे पेट के तमाम कीड़े खारिज हो जाते हैं और मरीज़ को इस मर्ज़ से निजात मिल जाती है। कार्बोनियम टेट्राम्यूड ये भी मदर टेंचर में इस्तेमाल होती है और हुक वर्म को निकालने में बहुत फ़ायदेमंद दवा है। ये हुक वर्म को पेट से खारिज कर देती है। थाइमोल भी 6x ताकत में हुक वर्म को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। क्यूप्रियम नाइग्रा 1x, इसका पूरा नाम क्यूप्रियम ऑक्सीडे नाइग्रा है। ये 1x ताकत में इस्तेमाल होती है। ये इतनी अच्छी दवा है कि इसकी एक ही खुराक देने से पेट के कीड़े खारिज हो जाते हैं और मरीज़ की इस मर्ज़ से निजात हो जाती है। ट्यूक्रियम भी पेट के कीड़े निकालने के वास्ते बहुत मशहूर दवा है। ये भी आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवा है। बच्चों में आम तौर पर ट्यूक्रियम और साइना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ये पेट के कीड़ों को निकाल देती हैं। पेट के कीड़ों वाले मरीज़ को चाहिए कि वो साफ़ सुथरा रहे, हर रोज़ नहाए,
अपने जूते पाँव साफ़ सुथरा रखें और जिस्म को साफ़ सुथरा रखें। अपनी खुराक अच्छी इस्तेमाल करें। सब्जियां और फल अच्छी तरह धोकर खाने चाहिए और बाज़ारी खाने नहीं खाने चाहिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।